वैसे सेंट्रल एशिया ड्राई फ्रूट्स के लिए पूरी दुनिया में फेमस है भाई। छोटा देश है लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा था भाई वर्ल्ड वॉर सेकंड में। देखो बिश्केक किर्गिस्तान की कैपिटल है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये एक रिलेटिवली यंग सिटी है। देना हो दे दो वीजा, नहीं देना तो भाई मना कर दो यार। पर भाई अब जा रहा हूँ एम्बेसी, अभी 2 बज रहे हैं। एक माँ को रिप्रेजेंट करता है जो अपने बेटे का इंतजार कर रही है। उसे उम्मीद है कि उसका बेटा या उसका पति कभी तो लौट कर आएगा ना। किर्गिस्तान हो गया, कजाकिस्तान में वो अल्मेटी में मार्केट थी, ग्रीन बाजार जो था, ये देखो। तो अब चलते हैं भाई बिश्केक में एक जगह है आलाटू स्क्वायर, वन ऑफ द मोस्ट फेमस हिस्टोरिकल प्लेस इन बिश्केक। लेकिन हमारे इंडिया में तो यार मुझे नहीं लगता कोई जाता है इंडिया गेट। किर्गिस्तान में मनास उतने ही महत्वपूर्ण है जितने भारत में हमारे महाराणा प्रताप थे ना भाई। पहले तो आप झंडा देखो भाई लहरता हुआ ऊपर। हेलो हाँ जी, तो दोस्तों अगले दिन की सुबह हो गई है। रात को हॉस्टल में आ गया था भाई, लेट नाइट 12 बज गए थे, 12 नहीं 11 बज गए थे। अब जा रहा हूँ मैं, एज यू गाइज नो आई एम इन बिश्केक किर्गिस्तान। अब जा रहा हूँ मैं तजाकिस्तान की एम्बेसी विजिट करने के लिए, क्योंकि भाई आज पूरे 23-24 दिन हो गए हैं। ई वीजा अप्लाई किया था ताजिकिस्तान का। इट वॉज सपोज टू गेट विद इन 1 or 2 days बट आई कुडंट रिसीव इट सो फार। जाके पूछता हूँ भाई देना हो दे दो वीजा, नहीं देना तो भाई मना कर दो यार। उसमें वेटिंग असाइनमेंट ऐसी दिखा रखा है, मतलब वेटिंग में ही दिखा रखा है अभी। तो पता नहीं भाई कैंसिल कर दो, नहीं देना देना है दे दो यार। 23 दिन हो गए, 23 दिन ई वीजा में लगते हैं क्या भाई? और मैंने कौन सा भाई इतनी बड़ी कंट्री का ई वीजा अप्लाई कर दिया कि मैंने कौन सा रशिया, इतना तो रशिया का भी टाइम नहीं लगता यार जितना ये लगा रहे हैं। मना कर दो, कैंसिल कर दो। वीजा फीस थी 40 USD और 20 USD का वो GBO परमिट जो मिलता है, वो कौन सा है वो यार, पामीर हाईवे जो है उसको उधर जाने के लिए। तो मैं सोच रहा था तजाकिस्तान पहुंच जाता, वहां से मैं अफगानिस्तान क्रॉस करता इफ पॉसिबल अगर होता तो। जा रहा हूँ एम्बेसी, अभी 2 बज रहे हैं, 1:45 बजने, 1:30 बज रहा है, मतलब अभी उनका लंच दिखा रहा है वैसे तो इंटरनेट पे। तो जाके देखते हैं भाई, 2 बजे उनको मिलता हूँ, क्या है क्या नहीं, बाकी फिर आपको बताता हूँ। मेरे हॉस्टल से सिर्फ 4.5 किलोमीटर दूर थी एम्बेसी। 20 रुपये दिए इंडियन बस में और यहाँ पे उतर गया हूँ। 1 किलोमीटर वॉक है। तो ठीक है, आई एम गोना अपडेट यू सून। वही काम हुआ जिसका डर था। अभी एम्बेसी होके आया हूँ, सामने भाई वो सिक्योरिटी वाला बैठा था। ये सिक्योरिटी वाले पहले उठ के आ जाते हैं, पता नहीं, एकदम से आया, कैमरा चालू किया उसने, जो यहाँ पे कैमरा लगा के रखते हैं अपना एक। तो कहता कि आज तो बंद है भाई। मैं क्या बंद है, इंटरनेट पे दिखा रहा है खुली है। कह रहा नहीं नहीं कल आना 9 बजे से और 1 बजे तक, और फिर 1 घंटे का लंच होता है, फिर 2 से 5 बजे तक। वहाँ से होके आ गया हूँ वापस, क्या बोलते हैं उसको, लौट के बुद्धू घर को आए। तो अब चलते हैं भाई बिश्केक में एक जगह है आलाटू स्क्वायर, वन ऑफ द मोस्ट फेमस हिस्टोरिकल प्लेस इन बिश्केक। सोवियत के टाइम के बनी हुई वो बिल्डिंग है, मतलब एक पीपल्स स्क्वायर आप इसको कह सकते हो। नेशनल इवेंट्स, पीपल गैदरिंग, सब कुछ उधर होता है। अभी भाई आगे से आके बस पकड़ता हूँ, बस से ही जाऊँगा। तुम्हारा भाई उतर के आ गया है बस से आलाटू स्क्वायर पर। आप जो मेरे पीछे देख रहे हो ना भाई, ये झंडा लहरता हुआ किर्गिस्तान का, ये दिख रहा है आपको झंडा लहरता हुआ, इसी को बोला जाता है भाई आलाटू स्क्वायर। मेरे जो पीछे आप ह्यूज किर्गिस्तान फ्लैग देख रहे हो ना भाई, ये देश के गर्व और आज़ादी का प्रतीक है। यहाँ पे आलाटू का मतलब होता है भाई ह्यूज माउंटेन्स, जो किर्गिस्तान का ऑलमोस्ट 90% एरिया घेरे हुए हैं। आलाटू मीन्स ग्रेट माउंटेन्स, ह्यूज माउंटेन्स। इस स्क्वायर के पास आपको नेशनल हिस्ट्री और म्यूजियम और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स भी आपको देखने को मिलेंगी भाई। किर्गिस्तान का इसको द हार्ट ऑफ किर्गिस्तान भी कहा जाता है, मतलब कि ये वाली जगह भाई किर्गिस्तान का दिल है। यहाँ पे सोवियत दौर से लेकर आज तक देश के बड़े नेशनल इवेंट्स, सेलिब्रेशंस और पब्लिक गैदरिंग्स भी इसी स्क्वायर पर होती है भाई। ये देख रहे हो भाई कैसे लहर रहा है इनका झंडा। जैसे इंडिया में दिल्ली का इंडिया गेट फेमस है ना भाई, सेम उसी प्रकार से किर्गिस्तान में आलाटू स्क्वायर सबसे आइकॉनिक पब्लिक स्पेस है। तो भाई इसके बारे में चलो आपको मैं बता देता हूँ। ये भाई 2 सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं। पहले तो आप झंडा देखो भाई लहरता हुआ ऊपर, और ये भाई सिक्योरिटी गार्ड जैसे इंडिया गेट पे भी खड़े रहते हैं ना शायद, ऐसे हमारे कुछ सिक्योरिटी गार्ड देखो, ये भी ऐसे ही खड़े हैं यहाँ पे। और छोटे छोटे बच्चे हैं यार, ये बहुत बड़े भी नहीं है बेचारे यार। मुझे ऐसी नौकरी ना यार बड़ी बेकार सी लगती है। तो चलो इसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये स्क्वायर 1984 में ना सोवियत यूनियन के समय बनाया गया था। किर्गिस्तान को ना एज यू गाइज नो 1991 में ना आज़ादी मिलने के बाद ये वाला ना एक मतलब एक मोस्ट आइकॉनिक स्पॉट बन गया था किर्गिस्तान में। यहाँ लगा किर्गिस्तान का जो नेशनल फ्लैग है ना भाई, ऊपर इतना बड़ा ह्यूज झंडा जो देख रहे हो ना आप, ये सबसे फेमस सिंबल्स में से एक है। गार्ड ऑफ ऑनर्स भी अक्सर यही दिखाई देते हैं। और उधर भाई फाउंटेन्स वगैरह ये सब चल रहे हैं। और ये लेफ्ट साइड में म्यूजियम है और इधर ये गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है। और ये भाई इस फ्लैग में ना आपको यहाँ से दिख नहीं रहा होगा, किर्गिज फ्लैग में बना सूरज ना भाई
40 किरणों वाला सूरज है जो किर्गिज लोगों की 40 ऐतिहासिक ट्राइब्स को रिप्रेजेंट करता है। बीच का डिजाइन ट्रेडिशनल यर्ट की छत का सिंबल है। इंडिपेंडेंस डे, न्यू ईयर सेलिब्रेशंस, मिलिट्री सेरेमनीज और पब्लिक इवेंट्स आपको सभी इसी स्क्वायर पर मिलेंगे होते हुए। ये जो आप स्टैचू देख रहे हो ना, ये स्टैचू है किर्गिस्तान के सबसे बड़े नेशनल नायक, जिसको बोलते हैं ना राष्ट्रीय नायक, मनास की ह्यूज स्टैचू बना रखी है। तो मनास एक लीजेंडरी वॉरियर माने जाते थे किर्गिस्तान में भाई, जिन्होंने लोगों को एकजुट किया था। किर्गिस्तान में मनास उतने ही महत्वपूर्ण है जितने भारत में हमारे महाराणा प्रताप थे ना भाई, या छत्रपति शिवाजी कह लो आप, सेम उसी की तरह आप यहाँ पे किर्गिस्तान में ये लोग फेमस थे। ये मनास नाम की ना यार इधर बहुत सारी स्ट्रीट वगैरह भी है, मनास स्ट्रीट, मनास जगह, उनके नाम पे ना कुछ जगहें भी यहाँ पे रखी हुई है इन्होंने। मतलब कहने का ये है किर्गिस्तान में एयरपोर्ट हो गया, यूनिवर्सिटीज होगी, रोड्स और कई मोन्यूमेंट्स मनास के नाम पर हैं। किर्गिज लोग मनास को अपनी राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक मानते हैं और घोड़े पर बैठी हुई उनकी मूर्ति ना भाई वॉरियर स्पिरिट को दिखाती है भाई कि कितने वॉरियर थे वो, जैसे महाराणा प्रताप थे हमारे इंडिया में। और हाँ भाई, मैं ना इस वाली बिल्डिंग को म्यूजियम बता रहा था, बट ये वाली बिल्डिंग म्यूजियम नहीं है। इसके पीछे जो आप वो बिल्डिंग देख रहे हो ना भाई, उसके ऊपर छोटा सा झंडा लहर रहा है, वो है भाई स्टेट हिस्ट्री म्यूजियम। तो भाई म्यूजियम को विजिट करने का मेरा कोई मन नहीं है। और यहाँ पे साइड में ना आप लेफ्ट साइड में देख रहे होगे, उधर एक स्विंग भी लगा हुआ है, झूला जिसको बोल देते हैं। ओक पार्क है, वो सिर्फ 5 मिनट वॉक करके मैं उधर जा सकता हूँ। पार्क में जाने का कोई मन नहीं है। विक्ट्री स्क्वायर मेरा मन है भाई जाने का। अब ओश बाजार, मतलब बहुत पुराना बाजार है वो, जैसे एलमेटी में था, क्या नाम था उस बाजार का, ग्रीन बाजार, हाँ ग्रीन मार्केट इसको बोलते थे। तो भाई ओश बाजार, जब मैं ओश में था ना, ओश का बाजार वहाँ पे भी था वैसे, पर यार उनको ना शिफ्ट कर दिया था, पता नहीं वहाँ पे ना कुछ मुझे लग रहा है अर्थक्वेक वगैरह या कुछ फ्लड्स वगैरह आ गए थे, जिसकी वजह से उस बाजार को शिफ्ट कर दिया और वो बाजार अभी तक मतलब ओपन नहीं हुआ है। तो चलो कोई नहीं, मैं देखता हूँ अब यहाँ पे जो ओश बाजार है ना बिस्किक में, उसको विजिट कर लेते हैं। तो चलो ठीक है भाई, देखता हूँ मैं कैसे आते हैं उधर। तो चलते हैं भाई। ओश बाजार यहाँ से 3 किलोमीटर है, 4-5 मिनट की वॉक है, वहाँ से फिर बस पकड़ूंगा, फिर पहुँचते हैं ओश बाजार। अब जिस टेरिटरी में मैं आ गया हूँ ना, वो है ओश बाजार की टेरिटरी भाई। बाजार का नाम ओश है लेकिन जगह बिश्केक है भाई, और ये बाजार नहीं है, ये तो एक्चुअल में एक टेरिटरी है। बाजार का जाने का रास्ता है भाई। तो दिलचस्प बात ये है कि अभी मैं बिश्केक में हूँ, लेकिन जिस मार्केट में मैं जा रहा हूँ उसका नाम है ओश बाजार। इसका नाम किर्गिस्तान के दूसरे बड़े शहर ओश के नाम पे रखा गया है, क्योंकि पुराने समय में ओश से आने वाले व्यापारी यहीं पे अपने सामान का आदान प्रदान करते थे। ये जो मार्केट है, ये वाली पुरानी मार्केट नहीं है भाई। ओश मार्केट में मैं जाऊंगा तब दिखाऊंगा। ये तो मैं वॉक कर रहा हूँ भाई, इधर से निकल के अंदर जाऊंगा ना, तब दिखाता हूँ आपको मोर इन्फॉर्मेशन। इस सेंट्रल एशिया हजारों सालों से सिल्क रूट का हिस्सा रहा है। चाइना हो गया, इंडिया हो गया, फारस और यूरोप से आने वाले व्यापारी सब यहीं पे अपना व्यापार करते थे, और उसी रास्ते से भाई सिल्क रूट के रास्ते से किर्गिस्तान भी है, तो उनको गुजरना यहाँ से भी पड़ता था। तो आज का जो ओश बाजार है ना भाई, आज का ओश बाजार उसी ट्रेडिंग कल्चर की आधुनिक झलक है भाई। ये स्पीकर में ना कुछ अनाउंसमेंट सी हो रही है, आपको आवाज आ रही है उसकी? देखो इधर भी चल रहा है, उधर भी चल रहा है। मुझे लग रहा है कभी ये अनाउंस ना कर रहे हो कि भाई जेब कतरों से सावधान, क्योंकि इनकी लैंग्वेज में ये बोल रहे हो। भाई सामने बर्फ की पहाड़ देख रहे हो आप, और जो तेरी पैन चाके नू ओश बाजार रह गया सिर्फ 2 मिनट की और वॉकिंग डिस्टेंस है, ओश बाजार पहुंच जाएंगे भाई। करेंसी एक्सचेंज की ना बहुत सारी दुकानें देखोगे यहाँ पे, और रेट्स भी ऑलमोस्ट ठीक ही मिलते हैं। ये देख रहे हो भाई, अब यहाँ से तुम्हारा भाई एंट्री करेगा ओश बाजार में। लेट्स गो। बाजार में एंट्री कर दी। इधर तो भाई क्रोकरी वाली चीजें आ गई हैं। तो भाई हमें देखना है कुछ खाने पीने की चीज अगर मिलती है तो इधर कुछ लोकल कुजीन हमें मिलता है तो। पर भाई जो भी है ना, यहाँ पे सस्ता है माल। महंगे का माल सस्ते में उठाओ, ये वाली दुकानें हैं भाई इधर। महंगे का माल सस्ते में, महंगे का माल सस्ते में। ये मैट वगैरह बेच रही है आंटी। लाइट कंडीशन कैसी है भाई पता नहीं है मुझे इधर। चलो आगे निकलता हूँ इधर से। हेलो 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 हेलो। तो भाई ये तो मुझे पता है, ये जितनी भी दुकानें हैं ना, ये तो मॉडर्न दुकानें हैं, ये तो इन्होंने खुद बनाई होंगी अभी 5, 7, 10 साल पहले। लेकिन हमें देखनी है पुरानी, जो हजारों साल पुरानी दुकानें हैं वो। तो भाई उस मार्केट से तो मैं बाहर आ गया हूँ निकल के। अब मैं दूसरी जगह आ गया भाई, जहाँ पे लोकल पुराना बाजार है ना। ये भाई ऐसी फीलिंग आ रही है इधर जैसा हमारा पुरानी दिल्ली में वो नहीं है, खारी बावली करके कुछ ऐसी मार्केट, जहाँ पे ड्राई फ्रूट्स बड़े फेमस है, मिलते हैं जो। तो देखो भाई ये वाली ऐसी मार्केट आ गई है पूरी। और भाई भूख लग रही है तुम्हारे भाई को, कुछ खाते हैं भाई। सवेरे सवेरे तो नहीं हो रहा भाई, 3 बज रहे इस टाइम के। ठीक है भाई, लहसुन देखना आप
कितना बड़ा है और ये बहुत सस्ता है इधर से। यार प्याज चाहिए थी मुझे, पर खाली प्याज लेके जाऊंगा। और मैं सोच रहा हूँ भाई इधर से ना कल मैं शायद निकल जाऊँ। इस्सिकुल लेक है ना भाई इधर, ऑलमोस्ट 4-5 घंटे की डिस्टेंस पे वेरी फेमस टूरिस्टिक स्पॉट इस्सिकुल लेक। तो मैं सोच रहा हूँ उधर जाऊँ कल, पर कल मुझे एम्बेसी भी जाना है। हो सकता है कल मैं चेकआउट करके और बैग रख के हॉस्टल में एम्बेसी जाऊँ, फिर बाद में निकल जाऊँ इस्सिकुल लेक। चलो भाई ये तो इधर सब्जी वगैरह है, आगे पूरा कवर करता हूँ और क्या मिलता है देखने का। 100 सोम की कैप मिल रही है ये, यानी कि इंडिया के भी 100 रुपये की। भाई सस्ती हैं तो मतलब ऐसे ही सही लग रही है मुझे। देखता हूँ लेता हूँ एक कैप, क्योंकि मेरी भाई ख़राब हो गया ये वाली कैप। ये डिकैथलॉन से ली थी भाई 800-900 रुपये की। पर देखते हैं कोई और अगर मुझे सही लगती है तो 100 रुपये में कैप ले लेंगे भाई, क्या होगा। पैसे वैसे ही नहीं है। कैप तो भाई अपनी समझ से बाहर थी यार, मतलब वो वैसे ही जो थर्ड क्लास नहीं होती जो खुद से ही बना लेते हैं, वो कॉपी भी नहीं थी, वो खुद से ही बनाई ली थी इन्होंने, बस वैसे एडिडास वगैरह लिख दिया इन्होंने। इस वाले सेक्शन में है भाई ड्राई फ्रूट्स। वैसे सेंट्रल एशिया ड्राई फ्रूट्स के लिए पूरी दुनिया में फेमस है भाई। किर्गिस्तान हो गया, कजाकिस्तान में वो अलमेटी में मार्केट थी, अरबत क्या ग्रीन बाज़ार जो था ये देखो। तो भाई उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान के पहाड़ों में ना भाई बहुत अच्छी क्वालिटी के वॉलनट्स, आलमंड्स और एप्रिकॉट्स उगाए जाते हैं। तो भाई यहाँ पे ना सारे मतलब कि ऑलमोस्ट 90% सब अच्छी क्वालिटी के होते हैं। मतलब हमारे इंडिया में भी इधर से ही जाते हैं वैसे ऑलमोस्ट। अफगानिस्तान हो गया, ये हो गया, ठीक है भाई। मसाले देखो आप। वैसे इस वाली मार्केट को मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करूँगा, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी शोन यू टू मैनी थिंग्स इन अलमेटी कजाकिस्तान। तो भाई यही है मसाले वगैरह, ये सब मार्केट है इधर ड्राई फ्रूट्स वगैरह की। किर्गिस्तान में ना आर्सेनल लोब फॉरेस्ट दुनिया के सबसे बड़े नेचुरल वॉलनट फॉरेस्ट में से एक है, और भाई वहीं से ऑलमोस्ट सारे वॉलनट्स इधर आते हैं। और दूसरी बात यह है कि किर्गिस माउंटेन्स में ना वाइल्ड फ्लावर्स की वजह से यहाँ का हनी भी काफी प्योर माना जाता है। हनी का सेक्शन मुझे इधर दिख नहीं रहा, अगर दिखेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। भाई वर्ल्ड्स प्योरेस्ट हनी माना जाता है भाई यहाँ का, किर्गिस्तान का। नेपाल का भी अच्छा है। तो भाई ओश बाजार का तो कोर्स कंप्लीट हो गया। फिर मैं वहाँ से भाई बस पकड़ के आ गया हूँ एक दूसरी जगह, जिसका नाम है, मतलब यहाँ पे एक पेडिस्ट्रियन स्ट्रीट है बड़ी फेमस, जैसी अलमेटी में थी अरबात स्ट्रीट, तो ऐसी एक स्ट्रीट है जिसका नाम है अकांदक बुलवार्ड करके। देखते हैं भाई इसको भी। हाँ जी, तो भाई अब मैं आ गया हूँ स्ट्रीट पे, और ये भाई बिश्केक की सबसे फेमस स्ट्रीट लाइंड स्ट्रीट में से एक है। और लोकल लोग यहाँ पे वॉक करने, साइकिलिंग करने और शाम को टाइम स्पेंड करने आ जाते हैं। आप देख सकते हो भाई इधर कितने सारे पेड़ हैं, और मतलब कि इन्होंने ये वाली बेंचेस भी लगाई हुई है इधर बैठने के लिए। सारा कुछ आपका रिपोर्ट है। और इधर लेफ्ट वाली साइड में ना सोसाइटी बनी हुई है, लोगों के घर हैं, और यहाँ पे आप ग्रीनरी देख सकते हो भाई कितनी ज्यादा है। मतलब शाम को इवनिंग में अगर टाइम स्पेंड करना हो तो यहाँ पे आ सकते हैं। तो चलो अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ भाई, हिस्ट्री से रिलेटेड। तो भाई बिश्केक को सेंट्रल एशिया के सबसे ग्रीन सिटीज में से एक माना जाता है। वैसे सिटी प्लानिंग सोवियत इरा में की गई थी, और इसी वजह से आज भी यहाँ इतने सारे बड़े बड़े ट्रीज दिखते हैं। मतलब कि अगर आप देखो तो हमारे इंडिया में जो चंडीगढ़ है ना सिटी, तो भाई उसमें भी बहुत सारे ट्रीज है, मतलब ग्रीनरी है। उस कंपेयर अगर हम करें दूसरी सिटी से, तो चंडीगढ़ में अभी भी है बहुत सारी ट्रीज हैं, ग्रीनरी है। उससे हम बिश्केक को कंपेयर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रीज, अमाउंट ऑफ ट्रीज। सोवियत यूनियन के टाइम पे इस रोड का नाम कुछ और था, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद इसका नाम इर्किडिक यानी फ्रीडम बुलवार्ड रखा गया था। तो भाई और कुछ चीज़ें मैं आपको बिश्केक और किर्गिस्तान के बारे में बता देता हूँ। देखो बिश्केक किर्गिस्तान की कैपिटल है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये एक रिलेटिवली यंग सिटी है। मतलब इसका जो ज़्यादातर डेवलपमेंट है ना भाई, वो सोवियत इरा में हुआ था। और अगर आप नोटिस करो तो बिश्केक सेंट्रल एशिया के दूसरे शहरों के मुकाबले काफ़ी ग्रीन है, और सोवियत प्लानिंग के दौरान यहाँ हज़ारों ट्री अलग से भी लगाए गए थे। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ नेचुरली इतने सारे ट्री थे, मतलब बाद में सोवियत से जब ये अलग हुआ था 1991 के आसपास, उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी ट्रीज को अलग से लगाया गया। तो मैं पिछले कई हफ्तों से सिल्क रूट के रास्तों से ट्रैवल कर रहा हूँ। किर्गिस्तान भी उन्हीं हिस्टोरिकल रूट्स का हिस्सा है वैसे, जो चाइना को सेंट्रल एशिया और यूरोप से कनेक्ट करते थे। तो किर्गिस्तान के फ्लैग में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 40 सनरेज बनी हुई हैं, जो 40 हिस्टोरिकल क्रीक्स, क्या बोलते हैं उनको, ट्राइब्स को रिप्रेजेंट करती हैं। और जो बीच का डिजाइन है, फ्लैग के बीच में जो डिजाइन है, वो ट्रेडिशनल यॉट, जो उनकी कैंपिंग वाले घर नहीं होते उनके टेंट वाले, उनको बोलते हैं यट। तो भाई वो जो बीच का डिजाइन है ना फ्लैग में, वो ट्रेडिशनल यट की छत को दिखाता है।
तो ठीक है भाई, चाइना हो गया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अब किर्गिस्तान, तो हर कंट्री का अपना कल्चर है भाई। तो ठीक है भाई, अब तक क्या हो गया, तो स्ट्रीट को विजिट कर लिया। अब चलते हैं एक और नई प्लेस पे जिसका नाम है विक्ट्री स्क्वायर पे। वो भी भाई एक फेमस स्क्वायर है बिश्केक का, मतलब वर्ल्ड वॉर सेकंड में जो लोग शहीद हुए थे उनके मेमोरियल बनाया हुआ है। वहाँ चल के देखते हैं, 1 किलोमीटर की डिस्टेंस है, 15 मिनट में वॉक करके पहुंच जाऊंगा। फाइनली अब मैं आ गया हूँ बिश्केक में विक्ट्री स्क्वायर पे। तो ये देख रहे हो भाई आप, इसको बोलते हैं विक्ट्री स्क्वायर। ये जगह वर्ल्ड वॉर सेकंड में शहीद हुए लोगों की याद में बनाई गई थी भाई। और अगर इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करूँ तो ये मेमोरियल सोवियत यूनियन की नाजी जर्मनी पर जीत की याद में बनाया गया था। जब वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रही थी ना, तब किर्गिस्तान सोवियत यूनियन का ही हिस्सा था और उस वक्त ना हजारों किर्गिज सोल्जर्स वार में लड़े थे और बहुत सारे सोल्जर्स तो वापस ही नहीं आए थे लौट के। तो इस मोमेंट के बीच में जो इटर्नल फ्लेम जल रही है ना भाई, जो आप देख रहे हो, आपको पता नहीं दिख रही होगी कि नहीं, तो वो उन सोल्जर्स की याद में है जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी थी भाई वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पे। ये ऑलमोस्ट आप ऐसे ही लगा लो जैसे हमारे इंडिया गेट पे नहीं, वो उस पे जो सोल्जर्स के नाम वगैरह सब लिखे हुए हैं। तो देखते हैं भाई, ऊपर जाके और चढ़ता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो वहाँ पे भी भाई इंडिया गेट पे भी एक जोत सी जलती रहती है। इधर भाई फुहारे चला रखे हैं इन्होंने, बढ़िया हवा आ रही है ठंडी। तो ये जो मोन्यूमेंट है ना भाई, इसका जो डिजाइन बनाया गया है ना, ये एक माँ को रिप्रेजेंट करता है जो अपने बेटे को वार से लौटने का इंतजार कर रही है। इसलिए ये मेमोरियल यहाँ के लोगों के लिए और भी इमोशनल हो जाता है। और ये वाली भाई वो एटर्नल क्या बोलते हैं उसको, जोत जग रही है यहाँ पे, जो अपने इंडिया गेट में भी जगती है ऐसे ही शायद। तो भाई सेंट्रल एशिया के लगभग हर बड़े सिटी में सोवियत इरा के टाइम वर्ल्ड वॉर सेकंड में जो वर्ल्ड वॉर सेकंड के मेमोरियल्स मिल जाते हैं। और विक्ट्री स्क्वायर बिश्केक का सबसे इम्पोर्टेंट मेमोरियल है। ऐसा एक एल्मेटी में भी था भाई। सिल्क रोड और माउंटेन्स के लिए फेमस किर्गिस्तान की हिस्ट्री नोमैड्स तक सीमित नहीं है भाई। इस देश ने वर्ल्ड वॉर सेकंड में भी अपना योगदान दिया है। और भाई रात में विक्ट्री स्क्वायर का जो एटमॉस्फेयर है ना भाई, और भी अलग हो जाता है। यहाँ शांति है एकदम से, लेकिन इस जगह के पीछे ना एक बहुत बड़ी हिस्टोरिकल कहानी भी छुपी हुई है। तो अगर आप चाहो तो उस कहानी को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँ आपको। ओके, 1 मिनट रुको, अभी एक्सप्लेन करता हूँ। चलो जी। वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान लाखों सोवियत सोल्जर्स फ्रंट पर लड़ने गए थे। किर्गिस्तान से भी हजारों सोल्जर्स भाई वार में गए थे। बहुत से लोग वापस ही नहीं लौट पाए। तो भाई विक्ट्री स्क्वायर का ये मोन्यूमेंट एक माँ को रिप्रेजेंट करता है जो अपने बेटे का इंतजार कर रही है। हर दिन उसे उम्मीद है कि उसका बेटा या उसका पति कभी तो लौट कर आएगा ना। लेकिन हर माँ इतनी खुश नसीब नहीं होती। कई फैमिलीज को सिर्फ एक खबर मिली कि उनका बेटा या पति देश के लिए लड़ते हुए शहीद हो गया भाई। इसलिए यहाँ एटर्नल फ्लेम जलती रहती है। ये उन लोगों की याद दिलाती है जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी है भाई। तो भाई 1941 से 1945 के बीच में ना लगभग 3.5 लाख से ज्यादा किर्गिस्तान सोल्जर्स सोवियत आर्मी में सर्व कर रहे थे। उस वक्त किर्गिस्तान की जो पॉपुलेशन थी ना आज के मुकाबले बहुत कम थी, इसलिए लगभग हर फैमिली किसी न किसी तरह से वार से जुड़ी हुई थी उस टाइम पे। ठीक है। और भाई मेरे पीछे ना कुछ बच्चे आ रहे हैं और वो ना मेरे बारे में बात कर रहे हैं कि ये बंदा क्या बोल रहा है। तो भाई जैसे हम ट्रैवल कर रहे हैं तो सिर्फ ब्यूटीफुल प्लेसेस नहीं देखते, कभी कभी ऐसी जगहों पे भी आता हूँ मैं। मतलब ये नहीं है कि भाई थोड़ा सा इमोशनल है वैसे तो ये वाली जगह, पर कभी कभी ऐसी जगहों को विजिट कर लेता हूँ भाई जिनकी वजह से आज हम या फिर ये किर्गिस्तान देश शांति में जी पा रहा है। 9 मई को रशिया और कई एक्स सोवियत कंट्रीज में विक्ट्री डे मनाया जाता है। यहाँ हजारों लोग फूल चढ़ाने आते हैं 9 मई हर साल। आज किर्गिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, लेकिन 1991 तक ये सोवियत का ही हिस्सा थी। इसी वजह से बिश्केक में आज बहुत सारे सोवियत आर्किटेक्चर और वहाँ मेमोरियल आपको देखने को मिलते हैं। छोटा देश है लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा था भाई वर्ल्ड वॉर सेकंड में। वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान किर्गिस्तान की पॉपुलेशन बहुत कम थी, मैंने अभी आपको बताया था, लेकिन फिर भी पूरे देश ने हजारों सोल्जर्स वार के लिए भेज दिए थे भाई। छोटे देश होने के बावजूद भी इनकी कंट्रीब्यूशन काफी बड़ा माना जाता था भाई उस टाइम पे सोवियत इरा में, सारे जितनी भी कंट्रीज थी सोवियत की। तो फ्लेम्स के बारे में, ये जो पीछे फ्लेम जल रही है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो मुझे लगता है भाई किर्गिस्तान सिर्फ माउंटेन्स और लेक के लिए फेमस नहीं है, लेकिन ट्रैवल करते करते पता चलता है कि भाई देश की हिडन हिस्ट्री भी होती है कुछ ना कुछ। तो भाई बैक पैकिंग का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आप सिर्फ प्लेसेस नहीं देखते बल्कि उनके पीछे की कहानियां भी समझते हो। और भाई बैक पैकिंग का एक नुकसान भी है कि भाई जैसे कि मुझे वीजा नहीं मिल रहा है तजाकिस्तान का, 23 दिन हो गए भाई,
कल फिर से उनकी एम्बेसी विजिट करने जाऊंगा, पर चलो कोई नहीं। अब थोड़ा इंडिया का कनेक्शन बता देता हूँ भाई यहाँ का। इंडिया की तरह यहाँ भी लाखों लोग अपने वॉर हीरोज और शहीदों को याद करने आते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में तो यार मुझे नहीं लगता कोई जाता है इंडिया गेट पे ऐसे मेमोरियल एज ए मेमोरियल, जाता भी हो तो मुझे नहीं पता। तो बस कहानियां अलग हैं, इमोशंस अपने सबके भाई सेम होते हैं। जिन लोगों के भाई घर से कोई लोग शहीद हुए होते हैं उन्हीं को पता होता है भाई, सिर्फ यादों में ही रह जाते हैं वो लोग। तो बिश्केक को भाई सेंट्रल एशिया के सबसे बड़ी ग्रीन कैपिटल्स में से एक माना जाता है। दिन में ये एक सिंपल सिटी लगती है, लेकिन रात को यहाँ पे पार्क्स और मेमोरियल्स की लाइट्स काफी जल जुल जाती है, तो और भी थोड़ा लाइटनिंग वाला सीन लगता है। तो यही था यहाँ पे सारा कुछ, मैंने आपको विक्ट्री मेमोरियल के बारे में सब कुछ बता दिया है। आई होप यू गाइज लाइक इट। तो भाई आज ताजिक एम्बेसी बंद मिली, लेकिन उसके चक्कर में मुझे बिश्केक को थोड़ा और एक्सप्लोर करना पड़ा। चलो समझ लिया, सही है, चीज़ों को जानने का मौका मिला है। तो कभी कभी ट्रैवल में जो चीज़ें भाई प्लान नहीं होती वो सबसे ज़्यादा यादगार बन जाती हैं। बट आई लाइक दिस प्लेस। बट यहाँ पे भाई इतना कुछ टूरिस्ट है नहीं, लोग इतने ना ऐसी जगहों पे जाते नहीं है। वैसे ना लोगों को चाहिए मौज मस्ती भाई, वहीं पे मिलेंगे। यहाँ पे ना कोई लोकल का बंदा दिख रहा है मुझे, ना कोई फॉरेनर्स, ऐसे कोई अदर नेशंस का भी कोई बंदा है नहीं इधर, पर थोड़े से छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं स्कूल टाइप वाले। चलो ठीक है, मुझे लगता है अब मैंने एक दिन में आपको ऑलमोस्ट सारा बिश्केक, सारा तो नहीं कह सकता बट हाँ जितना हो सकता था मैंने उतना आपको दिखा दिया बिश्केक। तो देखते हैं भाई अभी कल का क्या प्लान है, इस्कुल लेक जाऊंगा या कहाँ जाऊंगा, पहले एम्बेसी का काम देखता हूँ। तो भाई आज के दिन में मैंने भी जितनी भी बिश्केक के जितनी भी जगहें घूमी है, आई होप कि आपको भी अच्छा लगा होगा। तो भाई सारा बिश्केक तो मैं नहीं घूम पाया, पर जितना भी घूमा है पर सही है, मेरा भी एक्सपीरियंस सही रहा। आई होप आपको भी सही लगा होगा। तो मैंने एक दिन में ऑलमोस्ट जो मेन इनके टूरिस्ट प्लेसेस थे वो मैंने कवर कर लिए हैं। तो ठीक है, आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। इफ यू गाइज लाइक दिस वीडियो यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल गैरी मसन, लाइक एंड कमेंट एंड शेयर, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन Instagram Gary Masan. So okay, see you guys later.